Hello everyone. We are doing question number 2 of exercise 10.1. Our first part is minus 4 raised to power 5 divided by minus 4 raised to power 8. We have to simplify and express the result in power notation with positive exponent. ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰਸ। ਸੋ सॉल्व करते हैं। अपन को इक्वेशन बनेगी माइनस 4 रेज टू पावर 5 डिवाइड है तब पहुंचा जाएगा माइनस 4 रेज टू द पावर 8 एंड वी हैव आइडेंटिटी अगर a रेज टू पावर m है अपॉन a रेज टू द पावर n है बेस सेम ने तो पावर्स डिवीजन विच की हो जाते हैं माइनस a रेज टू द पावर m माइनस n। सो इन्हों आप लिख सकते हैं माइनस 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 8 की आ जाएगा अपने को माइनस 4 5 माइनस 8 इज 5 माइनस करते 6 7 8 3 इन्हों चो ग्रेटर केड़ा 8 तो साइन भी केड़ा आएगा 8 का। सो अपने को आएगा माइनस 4 दी पावर माइनस 3। सो हुण अपने को पावर की आ रही है नैगेटिव विच ते आपां किस च एक्सप्रैस करना है इहनूं पॉजिटिव एक्सपोनेंट दे विच। अगर अपने को a रेज टू द पावर माइनस m है तो डिनोमीनेटर जाके पॉजिटिव हो जाएगी जो आप उसका रेसिप्रोकल करांगे। सो ये की आ जाएगा 1/4 दी पावर 3। सो दिस इज द आंसर। वी हैव टू लेफ्ट द आंसर इन एक्सपोनेंट ओनली। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट वी हैव इक्वेशन 1/2 दी पावर 3 होल दी पावर द स्क्वायर। हुण आपां की करांगे सब तो पहला पावर्स एडिड कर देंगे 1 द स्क्वायर नीचे की आ जाएगी 2 दी पावर क्यूब द होल स्क्वायर बिकॉज अगर a बाय b दी पावर m है तो उन्होंने आप की लिख सकते हैं a दी पावर m अपॉन b दी पावर m पावर्स आप अलग अलग कर सकते हैं। सो 1 रेज टू द पावर 2 इज़ 1। देखो अगर अपने को a दी पावर m दी होल दी पावर n होवे तो a दी पावर की हो जाएगी m इंटू n। सो नीचे की हो जाएगी 2 दी पावर 3 इंटू 2 1/2 दी पावर 3 2 द कितनी होगी 6। सो द आंसर किया गया 1/2 दी पावर 6। तो आपको एक्सपोनेंट भी ही चाहिए सी आंसर पॉजिटिव चाहिए पावर पॉजिटिव है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट वी हैव इक्वेशन माइनस 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 दी पावर 4। अपने को रिजल्ट होंदा है अगर अपने को a दी पावर m इंटू b दी पावर m होवे तो आप लिख सकते हैं a b दी होल दी पावर m दोनों टर्म्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई दे विच। सो इस इक्वेशन आप सीधा की लिख सकते हैं -3 इंटू 5/3 सारे दी पावर 4। ठीक है तो हम देखो ये मल्टीप्लिकेशन ने 3 ये कैंसल हो गया 3 नाल 3। सो वट वी आर लैफ्ट विद -1 इंटू 5 दे होल दी पावर 4। हुण यह आइडेंटिटी आप इस तो ओपोजिट लगा देंगे अगर अपने को a क्रॉस b दे होल दी पावर m है तो उन्होंने आप की लिख सकते हैं a दी पावर m इंटू b दी पावर m। आप सेम आइडेंटिटी की है ओपोजिट वे च लगाई है। सो दिस कैन बी रिटन एज -4 दी 1 दी पावर 4 इंटू 5 दी पावर 4। हुण देखो अगर अपने कोल कोई भी नैगेटिव नंबर होवे तो उसकी पावर अगर ईवन नंबर है तो हमेशा उसका रिजल्ट की आएगा पॉजिटिव। -1 रेज टू पावर 4 की आएगा 1 तो 5 रेज टू पावर 4। आप देख लो सॉल्व कर लेने -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 अगेन प्लस की आएगा प्लस द 1। सो आंसर इज 5 रेज टू पावर 4। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट इन दिस पार्ट ऑल्सो वी हैव डिवीजन। इफ वी हैव अगर बेस सेम ने पावर्स डिफरेंट ने तो विच की डिवाइड द साइन है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n तो पावर्स की हो जाएगी सबट्रैक्ट। सो तो की बन जाएगा ये 3 दी पावर -7 माइनस ऑफ 10 इंटू 3 दी पावर -5। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर 3 दी पावर -7 माइनस प्लस 10 इंटू 3 दी पावर -5। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 दी पावर -7 प्लस 10 3 बिकॉज 10 इन्हों चो वड्डा तो 10 का साइन किया पॉजिटिव। सो यदा साइन की आएगा पॉजिटिव इंटू 3 दी पावर -5 ये आ गया अपने को।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਪਲਸ n। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਬਟਰੈਕਟ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਡਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮ 3 ਦੀ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -5। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਪਲਸ -5 ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -3 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ -m ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। Fifth part, here we have equation 2 raised to the power -3 into -7 raised to the power 3। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ a raised to the power m into b raised to the power m, ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ m। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 2 into -7 ਦੇ ਹੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ -3। 7 into 2 is -14 ਦੀ ਪਾਵਰ -3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ -m ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 1/-14 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, -14 ਤਾਂ -14 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਵਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਇੰਟੂ -7 ਦੀ ਪਾਵਰ -3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇੰਟੂ 1/-7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/2 ਇੰਟੂ -7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ -14 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਂਸਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦ ਆਈਦਰ ਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। So that's all for today. Thank you.